जय श्री राम। दोस्तों क्या रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को पवन सुत हनुमान लाए थे? क्या रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना के समय रावण ने प्रभु श्री राम का आचार्यत्व स्वीकार किया था? क्या रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना के समय दशानन माता सीता को अपने साथ लाया था? कैसे हुई रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना? जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब। बने रहिए आप हमारे साथ। मित्रों, मैं आचार्य मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडिया क्लिक में। दोस्तों, महर्षि कंबन द्वारा रचित तमिल भाषी ग्रंथ ई रामावतारम में यह कथा उद्धृत है। रावण केवल शिव भक्त, विद्वान, वीर ही नहीं अपितु अति मानववादी भी था। उसे भविष्य का पता था। वह जानता था कि प्रभु श्री राम से युद्ध में जीत पाना असंभव है। एक बार भगवान श्री राम ने जामवंत जी को रावण के पास आचार्यत्व का निमंत्रण लेकर के भेजा। जामवंत जी दीर्घाकार थे। वे कुंभकर्ण से आकार में तनक ही छोटे थे। लंका में प्रहरी भी हाथ जोड़ करके जामवंत जी को रास्ता दिखा रहे थे। इस प्रकार जामवंत जी को किसी से कुछ भी पूछना नहीं पड़ा। इतना ही नहीं, स्वयं रावण ने राजद्वार पर जामवंत जी का सत्कार किया। यह देखकर जामवंत जी बोले कि मैं इतने सत्कार का पात्र नहीं हूं, मैं वनवासी श्री राम का दूत हूं। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। रावण ने सविनय कहा कि आप हमारे पितामह के भाई हैं, इसलिए हमारे भी पूज्य हुए। आप आसन ग्रहण करें। यह मेरा आप अनुरोध स्वीकार कर लेंगे, तब मैं आपकी बात को विधिवत सुन सकूंगा। जामवंत जी ने कोई भी आपत्ति नहीं की। उन्होंने प्रेम पूर्वक आसन ग्रहण किया। तत्पश्चात रावण ने भी अपना आसन ग्रहण किया। जामवंत जी ने पुनः कहा कि प्रभु श्री राम सेतु निर्माण के उपरांत महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। उन्होंने आपको आचार्यत्व स्वीकार करने के लिए मुझे भेजा है। उन्होंने वेदज्ञ शैव ब्राह्मण रावण को आचार्य पद पर नियुक्त करने के लिए अनुरोध किया है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूं। रावण ने मुस्कान भरे स्वर में पूछा, क्या यह विग्रह की स्थापना लंका विजय की कामना से हो रही है? बिल्कुल ठीक। प्रभु श्री राम की महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। रावण ने सविनय कहा, आप पधारें, यजमान उचित अधिकारी है। उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। राम से कहिएगा कि मैंने उनका आचार्यत्व स्वीकार कर लिया है। जामवंत को विदा करने के उपरांत तत्काल रावण ने अपने सेवकों को आदेश दिया और स्वयं अशोक वाटिका पहुंचे। जो आवश्यक उपकरण यजमान उपलब्ध न करा सके, उसे आचार्य को उपलब्ध कराना चाहिए। यह आचार्य का परम कर्तव्य है। अशोक वाटिका में पहुंचने पर रावण ने सीता से कहा कि राम लंका विजय की कामना से माहेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं और उन्होंने मुझे आचार्य पद पर वरण किया है। यजमान का कार्य पूर्ण हो, यह दायित्व आचार्य का भी होता है। तुम्हें विदित होना चाहिए कि अर्धांगिनी के बिना गृहस्थ के सभी अनुष्ठान अपूर्ण माने जाते हैं। विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना, लेकिन ध्यान रहे कि तुम वहां भी रावण के ही अधीन रहोगी। अनुष्ठान संपन्न होने पर विमान में पुनः बैठ जाना। स्वामी का आचार्य, स्वयं का आचार्य जान माता जानकी ने रावण को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। स्वस्थ कंठ से रावण ने सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद भी दिया। सीता और अन्य आवश्यक सामग्री सहित रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर पहुंचे। आदेश मिलने पर आना, ऐसा सीता को कह करके वह स्वयं
श्री राम के सम्मुख पहुंचे। जामवंत से संदेश मिलने के पश्चात भगवान श्री राम लक्ष्मण अन्य लोगों के साथ सत्कार के लिए पहले से ही उत्सुक थे। सम्मुख होते ही बनवासी राम ने दशग्रीव आचार्य को प्रणाम किया। दीर्घायु भव, लंका विजयी भव, ऐसा आशीर्वाद लंकेश ने दिया और सभी को चौंका दिया। सुग्रीव ही नहीं, उन्होंने विभीषण की भी अपेक्षा कर दी जैसे कि वो वहां थे ही नहीं। भूमि शोधन के उपरांत रावण ने कहा कि यजमान अर्धांगिनी कहाँ हैं, उन्हें यथास्थान स्थान दें। राम ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक विनती की कि यदि यजमान असमर्थ हो तो योग्य आचार्य सर्वोत्कृष्ट विकल्प के अभाव में अन्य समकक्ष विकल्प से भी अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। अवश्य अन्य विकल्प के अभाव में यह संभव है, किंतु प्रमुख विकल्प के अभाव में नहीं। यदि तुम अविवाहित विदुर पत्नी त्यक्त होते तो ऐसा संभव था। इन सब के अतिरिक्त तुम सन्यासी भी नहीं हो और पत्नीहीन वानप्रस्थ आश्रम का भी तुमने संकल्प नहीं लिया। इन परिस्थितियों में तुम पत्नी रहित अनुष्ठान कैसे करा सकते हो? प्रभु श्री राम जी ने पूछा कि कोई उपाय आचार्य? रावण ने कहा कि आचार्य आवश्यक सामग्री जो अपने साथ लाते हैं, अनुष्ठान संपन्न होने पर वो उसे वापस ले जाते हैं। स्वीकार हो तो किसी को भेज दो। समुद्र तट पर पुष्पक विमान में यजमान पत्नी उपस्थित है। भगवान श्री राम ने हाथ जोड़ करके इस युक्ति को स्वीकार किया। प्रभु श्री राम जी का आदेश पाकर के विभीषण माता सीता को लेने के लिए चले गए और माता सीता को सकुशल ले आए। अर्ध यजमान के पार्श्व में बैठो अर्ध यजमान। आचार्य के इस आदेश का वैदेही ने पालन किया। गणपति पूजन, कलश स्थापना एवं नवग्रह पूजन के उपरांत रावण ने पूछा कि लिंग विग्रह कहाँ है यजमान, लाओ। भगवान श्री राम ने हाथ जोड़ करके कहा कि लिंग विग्रह को पवन सुत हनुमान कैलाश पर्वत पर लेने गए हैं, आते ही होंगे। आचार्य ने आदेश किया, उत्तम मुहूर्त उपस्थित है। यजमान पत्नी बालू से ही शिवलिंग का निर्माण करे। जनक नंदिनी ने स्वयं समुद्र की रेणुकाओं से आचार्य के सानिध्य में शिवलिंग का निर्माण किया। आचार्य ने परिपूर्ण विधि विधान से शिवलिंग की स्थापना कराई। श्री राम ने पूछा, आचार्य आपकी दक्षिणा? रावण ने कहा, घबराओ नहीं यजमान, स्वर्णपुरी के राजा की दक्षिणा धन नहीं हो सकती। आचार्य जानते हैं कि इस समय यजमान वनवासी है, लेकिन फिर भी राम अपने आचार्य की जो भी मांग हो उसे पूर्ण करने का वचन देता है। आचार्य जब मृत्युशय्या ग्रहण करे तो यजमान उसके सम्मुख उपस्थित हो, ऐसी दशानन ने दक्षिणा में मांग की। ऐसा ही होगा आचार्य। यजमान ने वचन दिया और समय आने पर उस वचन को पूर्ण भी किया। यह दृश्य वार्ता देखकर उपस्थित समस्त सभी जन समुदाय के नेत्र प्रेम के आंसुओं से भर गए। सभी ने एक साथ एक स्वर में सच्चे मन से इस आचार्य को प्रणाम किया। रावण जैसे भविष्य दृष्टा ने यजमान से जो दक्षिणा मांगी वो दक्षिणा किसी दक्षिणा से कम है क्या? जो रावण यज्ञ पूर्ण करने हेतु राम की बंदी पत्नी को शत्रु के समक्ष उपस्थित कर सकता है, वह रावण लौट जाने की दक्षिणा कैसे मांग सकता है? जो लोग रामेश्वरम गए हैं उन्होंने देखा होगा, वहां पर शिलालेख में विधिवत लिखा हुआ है कि इस लिंग की स्थापना भगवान श्री राम माता जानकी ने आचार्य रावण के द्वारा करवाई थी। दोस्तों, हमारा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।